जयकिशन ने यह क्यों बताया कि बम कहां रखा है? इंस्पेक्टर विजय ने उसी बम किनकी दी थी भाई, मौत के डर से उसे बताना पड़ा। मौत के डर से अगर उसने हम सबका नाम बता दिया तो हमारी सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे कट जाएगी। मैंने तो आपको पहले मना किया था भाई, मैं होटल चलाता हूं, जुआ खिलवाता हूं, स्मगलिंग करवाता हूं, लेकिन विदेशियों के हाथ में बिककर ऐसा कोई काम नहीं करता। यह मत भूलो कि इस काम के लिए हमें पूरे 2 करोड़ रुपए मिले हैं। मैं पार्टी को समझाने सिंगापुर जाता हूं, तुम यहाँ के हालात संभालना। साहब निशा जी का फोन आया था, आपसे मिलना चाहती हैं। ठीक है। ये निशा कौन है? हमारे क्लब की डांसर है भाई, जय किशन है ना, उससे प्यार करा। जनार्दन साहब, सुना है जय किशन पकड़ा गया? हाँ। उसने अपनी जरूरत के लिए पहली बार इस तरह का काम किया, वो भी आपके कहने पर। हमने उससे वादा किया था कि अगर कोई गड़बड़ हुई तो हम उसे बचाकर इस देश से बाहर निकाल देंगे, और हम किसी भी कीमत पर अपना वादा निभाते। पुलिस उसे मारेगी, कहीं वो बर्दाश्त न कर सका और उसने जबान खोल दी तो? उसकी मजबूरी उसे जबान नहीं खोलने देगी, और तुम भी अपनी जबान बंद रखोगे। हम जानते हैं कि जय किशन से ज्यादा तुम अपनी बहन पूजा से प्यार करती हो। अगर तुम्हारी जबान में से एक शब्द भी निकला तो तुम्हारी बहन जिंदा नहीं रहेगी। जनार्दन वादा निभाना जानता है तो सजा देना भी आता है उसे। इस नाकामी ने जय किशन को हमारे हाथों से और भी दूर कर दिया। अगर आप कहें तो उस पुलिस स्टेशन को बम से उड़ा दे सर। नहीं, जय किशन को हमें जिंदा छुड़ाना है, और यह काम सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है। वो कौन है सर? दिमाग की ताकत से 2 नंबर की दुनिया में राज करने वाला चड्डा। दिल्ली से बात हो गई। आज की मीटिंग में सीमेंट का कोटा दलाल एंड सन्स को दिया गया है। दलाल एंड सन्स आपके हिस्से का पैसा स्विट्जरलैंड में जमा करा देंगे। जापान से केमिकल का जो कॉन्ट्रैक्ट आपने कपूर एंड सन्स को दिलवाया था, वो माल गोदी में पहुंच चुका है, और कमीशन का 2.5 करोड़ रुपया जमा हो चुका है। गुड मॉर्निंग चड्डा साहब। गुड मॉर्निंग जनार्दन। अंडरवर्ल्ड के जाने माने खिलाड़ी को आज हमारी जरूरत कैसे आ पड़ी? हम तो बस नाम के जाने माने हैं चड्डा साहब, असली खिलाड़ी तो आप हैं, जो जब चाहें जहां चाहें कुछ भी करवा दें। भाई दोस्ती करना और दोस्ती करवाना तो हमारा बिजनेस है, और फिर जिसके दोस्त ही दोस्त हों उसका हर काम तो हो ही जाता है। आपकी दोस्ती हमें एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचा सकती है चड्डा साहब। जैकी नाम का एक आदमी जो बम रखने के जुर्म में पकड़ा गया। जी हाँ वही। उस काम के लिए मैंने उसे खरीदा था। इससे पहले कि पुलिस उसकी जबान खोल दे, हम चाहते हैं कि आप उसे। ये देश की सुरक्षा का मामला है मिस्टर जनार्दन, इसमें हमारा कोई भी सरकारी दोस्त मदद नहीं कर सकता।
मैं जानता हूं चड्डा साहब, इसलिए हम उसे कानूनी तरीके से नहीं, पुलिस स्टेशन से फरार कराना चाहते हैं। इस काम की कीमत होगी 50 लाख रुपए। हमें रहे, लेकिन यह काम है बहुत मुश्किल। मुश्किल को आसान करना चड्डा को बहुत अच्छी तरह आता है मेरे दोस्त। हम जानते हैं। थैंक यू। भूषण, जैकी का केस किस पुलिस स्टेशन में है, किस पुलिस इंस्पेक्टर के हाथ में है, इसकी फाइल मुझे 1 घंटे के अंदर चाहिए। इसके लिए तुम हमारे दोस्त इंस्पेक्टर राकेश मेहरा की मदद ले सकते हो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून इंस्पेक्टर। आइए आइए बैठिए। थैंक यू सर। भाई अगर काम ना हो और हम आपको ना बुलाएं तो आप तो हमको याद ही नहीं करते। सर आप बड़े बिजी हैं, किसी न किसी काम में मसरूफ रहते हैं। दोस्ती करना और दोस्ती कराना हम लोगों का बिजनेस है, और फिर दोस्त लोग हमको मसरूफ रखते ही हैं। वो फाइल ले आए आप? हाँ जी, ये लीजिए सर। इस हाँ। केस को इंस्पेक्टर विजय हैंडल कर रहा है। अच्छा, ये इंस्पेक्टर विजय का इतिहास क्या है? इसके दादा ने आजादी की लड़ाई में जान दे दी। इसका बाप पुलिस में था। चंबल के डाकू उसके नाम से कांपते थे, पर वो ड्यूटी पे मारा गया। विजय का रिकॉर्ड ये कहता है कि गैर कानूनी काम करने वालों का ये कट्टर दुश्मन है। सर वर्दी को तो ये भगवान का चोला समझता है, और रिश्वत से इसे सख्त नफरत है। कमाल है, ऐसे लोग इस महंगाई के जमाने में जिंदा कैसे रहते हैं। खैर, आपने इस इंस्पेक्टर की खूबियां तो मुझे बता दी, अब जरा इसकी कमजोरियां भी बता दीजिए। सर मेरी नजर में तो इसकी कोई कमजोरी नहीं है सर। ऐसा कैसे हो सकता है? इस दुनिया में एक भी ऐसा आदमी नहीं होगा जिसकी कोई कमजोरी ना होगी। यह बात दूसरी है कि आपकी नजर उसे ढूंढ नहीं सकती होगी। खैर, आपने इतनी मालूमात पहुंचाई, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। सर ये तो दोस्ती का फर्ज है। इंस्पेक्टर राकेश, आप सीधे घर ही जा रहे हैं ना? क्यों? आपकी पत्नी को जापान का जो टीवी वीसीआर चाहिए था, वो आपके घर पहुंचा दिया गया है। थैंक यू सर। हीरा को अंदर भेजो। यस सर। ये इंस्पेक्टर हमेशा इंस्पेक्टर ही रहेगा। कहता था कि इंस्पेक्टर विजय की कोई कमजोरी नहीं है। ये है इंस्पेक्टर विजय की कमजोरी। ये फोटो किसका है चड्डा साहब? इंस्पेक्टर विजय के छोटे भाई अजय का। ये तो सरासर ज्यादती है। तुमने उनसे कहा क्यों नहीं कि ये गंदी चाल किसने चली और क्यों चली? कुर्सी को पाने के लिए जो कुछ भी किया जाए उसे चाल नहीं, राजनीति कहते हैं, और इसीलिए तो मैं इसे नफरत करता हूँ। लेकिन हम उनके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, कॉलेज में स्ट्राइक करवा सकते हैं। छोड़ो भी, इस बहाने जो इनाम मुझे मिला मैं तो उसी से खुश हूँ। इनाम? हाँ, तुम्हारा प्यार, ये कोई इनाम से कम थोड़ी है। अरे ये क्या मजाक है भाई? कौन थे ये लोग? हमारे कॉलेज के तो नहीं थे। खैर जो भी थे, आज की पिटाई वो कभी नहीं भूलेंगे। चलें? तुम एक कॉलेज के मामूली लड़के को पकड़ नहीं सके? उसको कोई मामूली लड़का मत समझना भूषण। उसके लड़ने के स्टाइल से मालूम पता है कि वो 8-10 को आराम से मार सकता है। तुम्हारे जैसे हट्टे कट्टे आदमी के मुंह से एक लौंडे की तारीफ अच्छी नहीं लगती। नहीं भूषण, किसी की बात को इस तरह नजरअंदाज करना ठीक नहीं। हीरा हमारा खास आदमी है, अगर वो किसी की बहादुरी की तारीफ करता है तो जरूर उसका कोई मतलब होगा। यस। फिलहाल इस चक्कर को भूल जाओ, क्योंकि अजय नहीं, उसका बड़ा भाई विजय भी होशियार हो गया होगा। हम 2 दिन के लिए दिल्ली जा रहे हैं, वापस आने के बाद इस मामले को देखेंगे। और हाँ, इंस्पेक्टर राकेश को फोन कर देना कि हीरा को किसी भी जुर्म में गिरफ्तार कर ले।
और गिरफ्तारी की डेट 2 दिन पहले की होनी चाहिए। यस सर। हीरा, तुम्हें एक रात लॉकअप में काटनी होगी, कल छोड़ दिए जाओगे। ओके सर। जय किशन को हमारा मैसेज दे देना कि उसे छुड़ाने की कोशिश जारी है, वो अपनी जबान बंद रखे। साले, मेरी शराब की भट्टी की शिकायत तूने पुलिस से की थी? की थी। ये शरीफों का मोहल्ला है। चुप बे बुढ़े शरीफों के मोहल्ले के बच्चे। उठो बाबा, शर्म नहीं आती बाप की उम्र के आदमी पर हाथ उठाते हुए? अरे वाह, इस गंदी बस्ती में ये कमल का फूल कहाँ से आ गया? कमल का फूल नहीं, मैं एक सोशल वर्कर हूँ। पब्लिक की सेवा करना, मजबूर और बेसहारों को सहारा देना मेरा फर्ज है। हाय, हम भी तो बेसहारा हैं, हमें भी सहारा दे दो मेरी रानी। विजय, तुम? हाँ मैं। कौन है बे तू साले? पहले तू बता, इतवार को कहाँ था? हीरा दादा से सवाल पूछने वाला 14 बस्तियों में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। तू कौन होता है बे? हाथ से बताऊं या जबान से? इतवार को तू कहाँ था? बोल। विजय, इतवार को तो ये पल्टन रोड पुलिस स्टेशन में था। क्यों बे, आज ही छूटा और आज ही अंदर जाने की हरकत कर रहा है? आज ही छूटा? हाँ, इस मोहल्ले में मैंने इसे शराब की भट्टी लगाते हुए शनिचर को पकड़ा था। आज ही इसकी जमानत हुई है। मैंने सोचा देखा हूं कहीं फिर कोई हरकत तो नहीं कर रहा। इसका मतलब ये कि इतवार को ये लॉकअप में था? हाँ, क्यों? कुछ नहीं, ये बस्ती में दंगा फसाद कर रहा था। ले जाओ इसे। ले जाओ इसे। इसका मतलब है अजय पर किसी और ने हमला किया था।